Hello everyone. In the last lecture we studied about the spring and आज हम लोग करेंगे स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर आज के लेक्चर के साथ ही आपका NLM 1 फिनिश हो जाएगा। NLM के बेसिकली दो पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट में हम लोग विदाउट फ्रिक्शन पढ़ाई करते हैं और दूसरे पार्ट में फ्रिक्शन के साथ पढ़ाई करते हैं। यानी अभी तक हमने कौन कौन से फोर्स इनकाउंटर किए अपने लेक्चर्स में। एक था बेटा वेट, दूसरा नॉर्मल, फिर तीसरा टेंशन और फिर चौथा स्प्रिंग। अभी तक हमने 4 फोर्सेस के ऊपर प्रॉब्लम्स को देखा। अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यानी फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नया नहीं होगा बल्कि एक और एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाएगा। तो करना वही सारी चीज़ें हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा और ये फोर्स थोड़ा अलग है, सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, तो इसको थोड़ा पहले पढ़ना पड़ता है और फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, NLM 2 करके। तो आज के लेक्चर के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा जो है NLM 1। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल लेंगे। क्या कह रहा है? ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, पॉइंट P इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, on applying a force F, point P is displaced vertically. Point P is displaced vertically. ठीक है, point P is displaced vertically down by Y. Down by Y. From equilibrium position. From equilibrium position. From equilibrium position. Find force F in terms of the. Find force F in terms of. In terms of force constant K. Force constant K of the spring and displacement Y. K and displacement Y for cases A and B। तो दो डिफरेंट केसेस गिवन है। एक केस में आपको एक स्प्रिंग से एक पुली को जोड़ा गया है और इस पुली के एक एंड को फिक्स किया गया है और दूसरे को F फोर्स लगा करके खींच रहा है। ये केस A हुआ। ठीक है, और दूसरे केस में इस तरीके से है। ये पॉइंट P है, यहाँ पर ये पॉइंट P है और इसको F फोर्स लगा करके खींचा गया है। ये हो गया आपका केस B। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो बेटे, पहले इसमें देखो हमने कोई भी वेट वगैरह नहीं लगाया। पुली भी कैसा है, लाइट है यानी मासलेस है। आपका स्प्रिंग जो है वो भी कैसा है, मासलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वेट नहीं है, जो है सो ये फोर्स है। ठीक है बेटा, तो चूंकि वेट नहीं है, ना ये वेट लगा रहा है ना इधर कोई, अभी जब हमने फोर्स नहीं लगाया था तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो फोर्स भी नहीं है और कोई वेट भी नहीं है। कहीं पर कोई वेट है ना, इसका वेट है ना इस स्प्रिंग का वेट है, किसी का वेट नहीं है। तो बताओ, जब कोई वेट नहीं है यानी इस स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये स्प्रिंग किस में रहेंगे बेटा? ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर रहेगा। यानी इस स्प्रिंग में भी कोई एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो इस स्प्रिंग में
भी कोई स्प्रिंग फोर्स अभी के कंडीशन में नहीं लग रहा होगा, यानी अभी बेसिकली इसमें कोई भी फोर्स नहीं है। अब कोई भी फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स जीरो ही होगा, नेट फोर्स जीरो होगा यानी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। अब अगर हमने इस पर फोर्स लगाया, इस एंड को एक फोर्स लगा करके खींचना चालू किया, तो ये मान लो क्या बोल रहा है कि नीचे आ गया भाई, कितना नीचे आ गया, तो y नीचे आ गया, ठीक है, ये y नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया भाई, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया था F, तो ये पॉइंट P जो है वो सरक के यहाँ आ गया। आगे मेरी बात समझ में, तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको सरकाओगे तो ये पुली क्या होगा, वो भी नीचे आएगा, पुली नीचे आएगा। अब पुली कितना नीचे आएगा, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मान लो बेटा ये पुली नीचे आया y डैश, ओके, ये पुली नीचे आया y डैश, और ये देखो क्या है, इसका तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो जीरो। तो यहाँ आपको देखो पुली कैसा हो जा रहा है बेटा, मूवेबल पुली हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, मूवेबल पुली। और मूवेबल पुली के केस में आपको क्या लगाना होता है, कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये और ये के बीच में क्या रिलेशन होगा, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, केस ए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, केस ए सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या रिलेशन होता है बेटा, तो फ्रॉम कंस्टेंट रिलेशन y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y प्लस 0/2 दैट इज y/2, यानी पुली कितना नीचे आएगा बेटा, y/2 नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग भी कितना बढ़ जाएगा बेटे, y/2, क्योंकि स्प्रिंग ही तो पुली से जुड़ा हुआ है ना, पुली से क्या जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। तो पुली नीचे आएगा तो स्प्रिंग भी नीचे आ जाएगा, यानी पुली जो है स्प्रिंग जो है वो y/2 एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो पुली के स्प्रिंग के लेंथ में y/2 का चेंज आया। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर आपने स्प्रिंग को बड़ा किया है ना, तो उस पर क्या होगा, स्प्रिंग नीचे आया है तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा बेटा, ऊपर लगेगा। कितना होता है बेटा, kx, तो ky/2 है ना, एक्सटेंशन कितना है, y/2। अच्छा, इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा। अब देखो इधर हमने F से खींचा है ना, इधर हमने F से खींचा, तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, F लग जाएगा, यानी F यहाँ पर क्या करेगा, टेंशन का काम करेगा, ठीक है। तो इधर F लग रहा है और इधर भी क्या होगा, F लगेगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया पुली का, FBD ऑफ पुली, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो बेटा पुली चूंकि मासलेस है तो ये चीजें क्या होंगी, बैलेंस होंगी। तो ky/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2f। हमको क्या चाहिए भाई, हमको f चाहिए, तो f इक्वल्स टू देखो क्या हो रहा है, ky/4, ठीक है, क्या हो जा रहा है, ky/4। लेट्स सी द आंसर, ky/4 करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे मेरी बात आपको समझ में, तो इसी तरीके से अब आप केस बी को देखें, ठीक है। केस बी में क्या हो रहा है, अगेन बच्चे जब तक मैं ये फोर्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है, जब तक हमने फोर्स नहीं लगाया है तब तक ये क्या है, रेस्ट में ये वाला पॉइंट जो है फिक्स है, जीरो, और ना तो इसका कोई वेट है, ना तो स्ट्रिंग वगैरह का कोई वेट है, मास नहीं है किसी भी चीज का, ओके। तो क्या होगा बच्चे, आपको कोई भी फोर्स यहाँ पर बेसिकली नहीं लग रहा है, वेट नहीं है तो स्प्रिंग भी एलोंगेट नहीं होगा, स्प्रिंग में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ पर है, तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स कि अरे कहाँ गई, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये इलोंगेट नहीं होगा, ओके। सो क्या करें अपन, ठीक है। तो बच्चे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी कोई भी फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अब जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा,
फोर्स लगाने के बाद ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। ओके, कितना नीचे आ गया बेटा, y नीचे आ गया। ठीक है, ये कितना नीचे आ गया, y नीचे आ गया। कितना फोर्स लगाया हमने, F लगाया है। ठीक है, तो बेटे अब आप सोचो, ये इस बार जो ये है P वाला पॉइंट, वो किससे जुड़ा हुआ है, पुली से जुड़ा हुआ है। मतलब y डिस्प्लेसमेंट किसका है, पुली का डिस्प्लेसमेंट है। y डिस्प्लेसमेंट किसका है, पुली का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बात समझ में आ गई। तो पुली का डिस्प्लेसमेंट y हो गया। तो बेटे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो चूंकि फिक्स है तो इसका 0 होगा, और इसका क्या होगा, इसका मान लो मैंने बोला y डैश। तो क्या रिलेशन होगा बेटा, अगेन यहाँ पर पुली जो है वो मूवेबल है, और पुली मूवेबल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो केस बी के लिए अगर अपन ने कंस्टेंट लगाया तो क्या हो जाएगा बेटा, y डैश प्लस 0/2 है ना, y डैश प्लस 0/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो देयरफॉर y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y। तो इस पर जो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ वो 2y का हुआ। ठीक है, आगे इतनी कहानी समझ में। ओके, अब देखो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस चीज का, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या क्या लगेगा, इस पर लग रहा है देखो इधर F, और इधर क्या लगेगा बेटा, इधर क्या लग गया, x यानी इलोंगेशन, और इलोंगेशन कितना है 2y, तो k इंटू 2y। और बेटा चूंकि यहां से लेकर के यहां तक एक ही स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग में हर जगह पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इधर भी टेंशन क्या होगा, वही होगा k इंटू 2y। ठीक है, तो फाइनली इसमें ऊपर कितना लग रहा है, 2ky यानी 4ky, और नीचे क्या लग रहा है, F। इक्विलिब्रियम में ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी, बराबर। देयरफॉर हियर F इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो 4ky। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस कंडीशन में इतना ये फोर्स लग रहा होगा। आ गई होगी मेरी बात समझ में आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है, 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। ठीक है, फोटो के साथ ही समझते हैं अपन। तो क्या दिख रहा है, एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक ब्लॉक है, कितने मास का, 2m, और फिर एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के साथ है मास ऑफ ब्लॉक है जिसका मास m है। आगे मेरी बात समझ में। द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली, ये वाला जो स्ट्रिंग है, अगर इसको पहले ये इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिचुएशन क्या है, इनिशियली। ठीक है, और इसका ये क्या है, k है ना। ओके, तो बेटा इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब क्या किया, ये जो स्ट्रिंग है उसको सडनली कट कर दिया। ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग को सडनली कट कर दिया, इफ स्ट्रिंग बिटवीन, इस ब्लॉक का नाम क्या है, अच्छा चलो एक ही तो स्ट्रिंग है, पहचाने में दिक्कत ही नहीं है। तो इफ स्ट्रिंग इज कट सडनली, ठीक है, इफ स्ट्रिंग इज कट सडनली, देन क्या निकालने बोल रहे हैं, व्हाट इज द इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक ऑफ मास 2m। इफ स्ट्रिंग इज कट सडनली, देन व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, जस्ट जब टूटेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा जिसमें आपको ऐसी बात कही गई होगी कि जैसे ही ब्रेक होता है उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान में रखनी है वो ये कि
कहीं पर अगर स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग जैसे जुड़ा हुआ है, तो उसके सिचुएशन में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। मतलब पहले जो सिचुएशन था वही सिचुएशन अब भी होगा, ये स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कट हमने यहाँ किया है, तो ये स्प्रिंग में जैसा फोर्स पहले लग रहा था वैसा ही फोर्स अब भी लग रहा होगा, इसके सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होगा। यही बस आपको ध्यान में रखना है इनिशियली, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा, इनिशियली क्या था, ये इक्विलिब्रियम में था। तो इनिशियली सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फोर्सेस इसमें लग रहे हैं। तो इनिशियली क्या क्या होगा देखते हैं। ठीक है बेटे, ये ऐसा है। सोचो क्या क्या होगा। नीचे लगेगा क्या, mg, नीचे लगेगा mg। तो ये क्या करेगा बेटा, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इस पर किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, और क्या लगेगा यहाँ पर, वेट लगेगा 2mg, और इसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो ये सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में बोल रहा है तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। m का हमने अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो नीचे mg और ऊपर स्प्रिंग, तो इसका मतलब हुआ F स्प्रिंग किसके बराबर है, mg के बराबर है। दूसरे वाले का बनाऊं मैं तो 2m, नीचे क्या लगा बेटा 2mg और F स्प्रिंग, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। तो देयरफॉर टेंशन इक्वल्स टू क्या हो गया, 2mg प्लस F स्प्रिंग, और F स्प्रिंग क्या है, mg है, यानी क्या हो गया 3mg के बराबर हो गया। तो टेंशन क्या हो गया बेटा 3mg, टेंशन हो गया 3mg। अब ध्यान से सुनो, ये इनिशियली इस सिचुएशन में था। अब हमने क्या किया बेटा, इसको कट कर दिया, ठीक है, ठीक है। व्हेन सडनली कट, व्हेन स्ट्रिंग इज सडनली कट, तो मैंने जैसा कि आपको बोला बेटा कि इस फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा था, तो जो पहले लगा रहा था वो अब भी उतना ही लगा रहा है। तो क्या गायब होगा बेटा, जब हमने इस स्ट्रिंग को काट दिया तो स्ट्रिंग ढीला पड़ गया है ना, स्ट्रिंग लूज हो गया, लूज हो गया, तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या गायब हो गया, टेंशन गायब हो गया, इसके कटने से टेंशन गायब हो गया, ठीक है, ध्यान से समझे। तो देखो बेटा, ये 2m मास का जो था उस पर अब ऊपर टेंशन जो लग रहा था, ये देखो ये वाला जो टेंशन लग रहा था वो गायब हो गया। तो अब बचा क्या बेटा, नीचे लगेगा 2mg, और मैंने बोला स्प्रिंग फोर्स जैसा पहले लग रहा था वैसा अब भी लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया बेटा, 2m और Fs क्या होता है, mg होता है। तो ये टोटल देखो नीचे क्या लग रहा है, 3mg। तो अब पूरे के पूरे फोर्सेस इसके ऊपर नीचे की तरफ ही लग रहा है बेटा, एक ही फोर्स हो गया 3mg, यही नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास इसका कितना है 2m, और एक्सेलेरेशन कितना a, तो m और m कैंसिल हो गया बेटा, a इक्वल्स टू क्या आया देखो 3c/2। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3g/2। अंडरस्टूड, 3c/2। गॉट दिस। आप देखो बेटे, बेसिकली जैसे जैसे चैप्टर एडवांस होता जाएगा, क्लासेस ऊपर जाते जाओगे, तो एक एक फोर्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अलग अलग चैप्टर में एक एक नए फोर्स आ जाएंगे, बट करना सब में वही है। जिसको एनएलएम अच्छे से समझ में आया है ना, वो उसी को फिजिक्स की आगे चैप्टर्स जो हैं अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। कई सारे नए नए फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। कभी बायनेंसी फोर्स आ जाएगा, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, कभी मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो करना सब में अपने को वही है, बस आपको समझ आना चाहिए कि हमें फोर्स के साथ खेलना कैसे है, ठीक है। हमें फोर्स के साथ खेलना आ जाएगा तो भाई मुझे किसी भी प्रकार का फोर्स दे दो, है ना, मैं उसके साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा और आंसर ला करके दिखाऊंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको समझ देखो, हमने क्या किया, सिंपल फोर्सेस से स्टार्ट किया, सिर्फ वेट से स्टार्ट किया। वेट के बाद हमने क्या किया, नॉर्मल वगैरह के साथ खेलना शुरू किया, फिर हमने टेंशन के साथ खेलना शुरू किया, फिर हमने स्प्रिंग के साथ खेलना शुरू किया। आगे बढ़ेंगे तो एक और फोर्स ऐड हो जाएगा, फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ोगे तो कभी आपका क्या बोलते हैं बायनेंसी फोर्स आ जाएगा, कभी आपका
इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, कभी आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स के नाम चेंज होंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस चेंज होंगे, लेकिन जो उसका बेसिक प्रोसेस है सॉल्व करने का वो तो सेम ही रहेगा ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली राइट नाउ, ठीक है। इस चैप्टर में आप जितने अच्छे से समझ जाएंगे, आगे के आने वाले चैप्टर्स आपके लिए उतने इजी हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सी क्या कह रहा है ये, The system of two weights with masses m1 and m2 are connected with weightless spring as shown in figure। ठीक है, ये एक सपोर्ट है और उस सपोर्ट के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m2 और इस m2 के ऊपर रखा हुआ है m1 और इसके बीच में एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसके बीच में क्या है बच्चे, एक स्प्रिंग है और क्या गिवन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ द वेट्स जस्ट आफ्टर द सपोर्ट इज क्विकली रिमूव्ड। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर support is quickly removed। ये जो सपोर्ट है पूरा, अगर उसको अचानक से निकाल लिया जाए तो दोनों जो ब्लॉक हैं उसके एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अभी क्या है बेटा, ये रेस्ट में है ना, जब तक सपोर्ट लगा हुआ है तो सिस्टम इज इन रेस्ट। तो कैसे, तो समझते हैं। तो बेटा ये क्या करेगा, नीचे लगाएगा वेट कितना m1g, तो कौन बैलेंस करेगा इसको, स्प्रिंग फोर्स। आ गई मेरी बात समझ में, ओके। तो स्प्रिंग के ऊपर इस पर ऊपर लगाया बेटा, तो इस पर क्या लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है। तो एफ स्प्रिंग इस पर क्या लग गया, नीचे लग गया। आ गई मेरी बात समझ में, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है हर जगह पर अगर मासलेस स्प्रिंग है तो। और इस खुद का वेट क्या लगेगा बेटा, नीचे लगेगा m2g, और ये सपोर्ट इसके ऊपर क्या करेगा, नॉर्मल लगाएगा। पूरा सिस्टम रेस्ट में है यानी, है ना, पूरा सिस्टम रेस्ट में है यानी फोर्सेस आपस में क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। तो अगर मैं m1 का बनाऊंगा तो नीचे लगेगा क्या, m1g, और ऊपर लगेगा क्या, f स्प्रिंग, ठीक है। तो देयरफॉर f स्प्रिंग किसके बराबर हो जाएगा, m1g के बराबर हो जाएगा। अब सेकेंड ब्लॉक का बनाओ m2 का, तो क्या क्या हो रहा है बेटा, f स्प्रिंग लग रहा है नीचे और m2g लग रहा है नीचे, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। तो देयरफॉर नॉर्मल इक्वल्स टू क्या हो गया, f स्प्रिंग प्लस दिस, f स्प्रिंग क्या है बेटा, m1g, तो m1 प्लस m2g हो जा रहा है, यही है नॉर्मल बेटे। आ गई मेरी बात समझ में आपको, ये हो गया सिचुएशन। अब जैसे ही हम सपोर्ट को हटा लेंगे, है ना, जैसे ही सपोर्ट को हटा लेंगे तो क्या गायब होगा, सोचो तो क्या गायब हो जाएगा। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, आपका नॉर्मल गायब हो जाएगा, है ना। नॉर्मल कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रहा था ना, तो नॉर्मल गायब हो जाएगा अगर अपन ने सपोर्ट को निकाल लिया, ठीक है। तो भाई जब हमने सपोर्ट को निकाल लिया तो अब जब ये बनाऊंगा इसका m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो नीचे क्या लग रहा है, m2g लग रहा है, अभी भी लगेगा। नीचे क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। मैंने आपको बोला है कि तुरंत जो है स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो स्प्रिंग फोर्स अब भी लगेगा कितना, m1g, और नॉर्मल गायब हो गया। तो अब जो m2 ब्लॉक था उस पर ये फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों नीचे लग रहे हैं, तो नेट फोर्सेस कितने हो गए बेटा, m1 प्लस m2g लग रहा है। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटे, मास इनटू एक्सेलरेशन के, देयरफॉर A इक्वल्स टू हो गया m1 प्लस m2g बाय m2, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक। अब ऊपर वाले ब्लॉक में क्या है, अब ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसमें क्या लग रहा था बेटे, ऊपर लग रहा था स्प्रिंग फोर्स और नीचे लग रहा था m1g। तो मैंने आपको बोला स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो स्प्रिंग फोर्स अभी भी लग रहा है और m1g भी अभी भी लग रहा है, तो ये और दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
तो यहाँ पर फोर्स क्या है, बैलेंस है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, इसका कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में, तुरंत जो है उसका एक्सेलरेशन तो नहीं होगा बट इसका जरूर होगा। क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, देखो इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया गया है। पहले एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसके बाद एक ब्लॉक है A, वो एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, सेकेंड ब्लॉक B से, और फिर एक और स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगेन K ही है, और फाइनली एक ब्लॉक है C। ये तीनों जो ब्लॉक हैं सबका मास इक्वल है, इसका भी मास M, इसका भी मास M और इसका भी मास M है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब बोलता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक A, B एंड C, यानी एक्सेलरेशन ऑफ A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ B क्या है और एक्सेलरेशन ऑफ C क्या है। when part A, the spring between ceiling and A is cut, सीलिंग और A के बीच का जो स्प्रिंग है उसको अगर कट दिया जाए, कट कर दिया जाए, when spring between ceiling and A is cut, ये पहला केस हुआ। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग ना पहला ही केस को सॉल्व कर लेते, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कट करने से पहले ये पूरा सिस्टम क्या था बेटा, इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा है, तो बताओ बेटे क्या क्या होगा। ये C क्या करेगा, नीचे वेट लगाएगा mg, तो ऊपर क्या लगेगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs, कितना होगा जो भी होगा। ठीक है, फिर इधर भी क्या लगेगा बेटा Fs, इधर क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा बेटा टेंशन, है ना, फिर इसका क्या लगेगा mg और ऊपर क्या लगेगा Fs। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में आपको। तो ये रहा सिचुएशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, सारे जो ब्लॉक्स पर फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड होंगे। C का देखो, तो C का क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है Fs, तो ये Fs इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg। फिर यहाँ आओ B पर क्या हो रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg और ये वाला फिर से mg है ना, ये Fs भी क्या है mg के बराबर आया है ना, तो ये देखो T इक्वल्स टू क्या हो गया 2mg हो गया। ठीक है, फिर A पर आओ, तो A पर क्या होगा बेटा, नीचे लग रहा है टेंशन जो कि कितने आया 2mg आया, और इसका खुद का वेट क्या होगा mg, और ऊपर क्या लगेगा बेटा Fs। ठीक है, तो Fs इक्वल्स टू इस बार क्या हो गया बेटा देखो 3mg है ना, 2mg प्लस mg 3mg, तो ये वाला जो Fs है वो 3mg। आगे मेरी बात समझ में, तो ये रहा सिचुएशन। आगे मेरी बात समझ में, तो देखो अब क्या करें, क्या बोला आपको, कौन सा स्प्रिंग कट कर दिया, ये वाला स्प्रिंग कट कर दिया। तो ये वाला स्प्रिंग कट कर दोगे तो बेटा, तो यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो अब गायब हो गया है ना, ये वाला स्प्रिंग अब गायब हो गया। क्लियर है, उसके बीच का जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था अब वो नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो देखो क्या क्या चीज चेंज होगा। जो A था देखो आपका A का, अब देखो A ब्लॉक का अब क्या होगा, नीचे में mg जो लग रहा था वो तो लगेगा ही लगेगा,
और ये टेंशन जो लग रहा था वो भी लगेगा 2 mg, बट ऊपर जो 3 mg लग रहा था अब वो नहीं लग रहा है, बस इतनी सी बात है ना। अब जो ऊपर 3 mg लग रहा था वो नहीं लग रहा है, बाकी ये तीनों चीजें तो लग ही रही है, ठीक है। ओके, तो 2 mg प्लस mg क्या हो गया बेटा, 3 mg हो गया। अब एक बात बताओ, चूंकि A और B है ना, A और B किससे कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो A और B मजबूर है एक साथ चलने के लिए, है ना, वो अलग अलग नहीं चल सकता, क्लियर है, क्योंकि वो बंधा हुआ है, कनेक्टेड है, तो B चलेगा तभी A चलेगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये A अकेला नहीं चलेगा, A और B एक साथ चलेगा, यानी A प्लस B हो जाएगा, ये सिस्टम में A प्लस B हो जाएगा, और A प्लस B हो गया तो इसका टोटल मास क्या हो गया बेटे, 2m हो गया। तो इसका मतलब ये एक 2m मास का टोटल सिस्टम है, और उस पर 2mg प्लस mg 3mg का वेट लग रहा है, ठीक है, तो 2m और नीचे 3mg, यही नेट फोर्स हो गया बेटा। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो 2m इंटू a, ये किसका हो गया बेटा, a बोल लो और या b बोल लो, तो ये देखो m और m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ a कितना आ गया, 3g/2, ठीक है, कितना आ गया, 3g/2, क्लियर है मेरी बात, ओके। चलो आंसर देख लें इसका, क्या हो रहा है, 3g/2 करेक्ट, ओके। अब अपन क्या करें भाई, किसका देखना है, b का देखना है ना, चलो b का, हाँ a और b तो इक्वल ही हो गया, इसको आप a ऑफ b भी बोल सकते हो, एक्सेलेरेशन ऑफ b भी यही हो गया। अब बचा क्या, c का, c का देखो, c वाला कहाँ है भाई, यहाँ है, तो c वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, इधर mg अब भी लगेगा, और इसके स्प्रिंग में कोई चेंज होगा नहीं, इसके स्प्रिंग के साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ की ही नहीं है, तो इसमें अब भी क्या होगा, वही एफ लग रहा होगा, और देखो कितना आया था वो एफ mg, तो अब भी वो mg लग रहा होगा। तो इसमें देखो बेटा क्या है, नीचे mg ऊपर mg, यानी ये फोर्स अब भी क्या है, बैलेंस है, और चूंकि ये बैलेंस है तो ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, इसका एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, यानी एक्सेलेरेशन ऑफ c क्या है, 0 है, ठीक है। तो पहले केस में A और B चल रहे हैं कितने से, 3g/2 से डाउनवर्ड जा रहे हैं, और C का एक्सेलेरेशन 0 है। तो फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड केस देखते हैं, क्या बोल रहा है सेकेंड केस। सेकेंड केस कहता है द स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी इज कट, ए और बी के बीच जो स्ट्रिंग है उसको अगर कट करा जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये कट किया जा रहा है। सेकेंड केस, व्हेन स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी इज कट, ठीक है। चल अब इसको सॉल्व करते हैं, अब क्या होगा। तो अगेन बेटे आप पहले इक्विलिब्रियम का कंडीशन बना लो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था, इधर लग रहा था mg, ऊपर स्प्रिंग के रूप में भी क्या लगेगा, mg, इधर भी क्या लग जाएगा, mg, स्प्रिंग फोर्स के रूप में इसका खुद का वेट mg, तो ऊपर टेंशन क्या हो जाएगा 2mg, है ना, और इसका खुद का mg, और ऊपर क्या हो जाएगा स्ट्रिंग 3mg, सॉरी स्प्रिंग फोर्स 3mg। तो ये सिचुएशन है बेटा। तो जब मैं इसको कट करूंगा तो क्या गायब हो जाएगा बेटा, ये टेंशन गायब हो जाएगा, है ना। जब मैं इसको कट करूंगा तो क्या गायब हो जाएगा, अब ये लूज पड़ जाएगा ना, स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगा, लूज पड़ जाएगा तो टेंशन कैसे लगाएगा, टेंशन हमेशा कौन लगाता है, टाइट स्ट्रिंग लगाता है, ठीक है। तो चलो ए का बनाओ, ए का क्या हो रहा है, मैंने बोला स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, तो ऊपर अब भी 3mg लगेगा, ठीक है। नीचे ये वाला टेंशन वाला 2mg गायब हो गया, लेकिन वेट वाला इसका जो mg है वो तो लगेगा, है ना। चल तो अब देखो क्या हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर 3mg नीचे mg, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा 2mg, है ना, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा 2mg, और इसका मास क्या है, m है, तो बेटे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो जा रहा है 2mg, और टोटल मास कितना m, तो m कैंसिल हो गया बेटा 2g अपवर्ड, है ना, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड होगा 2g के बराबर। a का काम हो गया।
बी का देखते हैं। बी का देखें तो बेटे बी में क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है क्या mg, है ना, नीचे खुद का वेट वाला mg और ये वाला स्प्रिंग फोर्स जो था नीचे वाला उसका mg, है ना, ऐसा लगा। ऊपर जो टेंशन लग रहा था वो तो गायब हो गया है, ऊपर का टेंशन गायब हो गया। तो अब इसमें बेसिकली नीचे टोटल mg प्लस mg 2mg फोर्स लग रहा है ना, और इसका मास कितना है m। तो नेट फोर्स इस पर नीचे लग रहा है बेटा, तो इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा, नीचे होगा। कितना होगा बेटा एक्सेलेरेशन, फोर्स अपॉन मास, तो 2mg फोर्स है, मास m है, इसका भी एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है 2g बट डाउनवर्ड। तो a देखो 2g से ऊपर जाएगा और b 2g से नीचे आएगा। तो देखो b का भी काम हो गया। और पार्ट c का ब्लॉक, c ब्लॉक का देखो, तो c में क्या हो रहा है, नीचे mg और अब इसके भी स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं है, तो f स्प्रिंग क्या हो जाएगा बेटा इसका mg। तो अब भी देखो ये ऊपर नीचे बैलेंस्ड है, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या रहेगा 0। तो सेकेंड केस में भी हमने हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड केस क्या कह रहा है। थर्ड केस, ठीक है, देखो थर्ड केस में कह रहा है कि द स्प्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज कट। अब इसके बीच का जो स्प्रिंग है उसको कट करना है, ऐसा इसको कट किया तो क्या होगा, सी इफ स्प्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज कट, ठीक है। तो क्या गायब होगा बेटा, बी और सी के बीच में कट करेंगे तो ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो गायब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला स्प्रिंग फोर्स गायब हो जाएगा। तो पहले सी को देखो, नीचे क्या लग रहा था बेटा mg और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, वो अब स्प्रिंग फोर्स गायब हो गया। तो अब इकलौता फोर्स बचा बेटा mg, तो mg बचा और इसका मास क्या है m। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ c क्या हो जाएगा, वेट mg अपॉन मास, तो ये g के बराबर होगा और डाउनवर्ड जाएगा। b का देखो, b अगेन बेटा b और c, a और b अब चूंकि एक साथ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये दोनों कैसे मूव करेगा, एक साथ मूव करेगा। तो a प्लस बी, नीचे जो ये लग रहा था आपका स्प्रिंग लग रहा था अब वो गायब हो गया, ठीक है, लेकिन a प्लस बी का वेट जो टोटल मास हो गया 2mg ये तो लगेगा, और ऊपर जो स्प्रिंग लग रहा था वो भी लगेगा। कितना लग रहा था बेटा 3mg, अब भी वो कितना लगेगा 3mg। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, ऊपर 3mg नीचे 2mg, तो नेट फोर्स आप क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर की ओर लगेगा mg और इसका खुद का मास कितना है 2m। तो ये ब्लॉक सिस्टम किधर जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा, मान लो एक्सेलरेशन a के साथ। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स mg अपॉन मास 2m, mm कैंसिल, g/2 से ऊपर जाएगा। ये a और b एक साथ जाएंगे तो इन दोनों का बराबर हो गया। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने सभी के एक्सेलरेशंस फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो ये रही कहानी स्प्रिंग की और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है NLM 1, ठीक है बच्चे। आप लेक्चर देखो, प्रॉब्लम्स बनाओ, कुछ भी दिक्कत होता है टेल मी, ओके, बाय बाय।